अगर आप आगामी कक्षा 10 के बिहार बोर्ड परीक्षा में गणित में 100 मार्क लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 को आसान भाषा में आप लोगों को सिखाएंगे। तो प्रश्नावली 2.2 यानी कि अध्याय 2 में क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो अध्याय 2 का चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो बहुपद में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बहुपद के बारे में समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए, बहुपद का पहले अर्थ समझते हैं। बहु मतलब क्या हुआ? बहु मतलब हुआ बहुत, बहु मतलब हुआ बहुत, बहु मतलब हुआ बहुत। और पद, पद मतलब क्या हुआ? पद यानी टर्म, जिसे इंग्लिश में हम टर्म कहते हैं। तो ये हो गया बहुपद। तो बहुपद का अर्थ क्या हुआ कि बहुत पद, तो वैसा व्यंजक जिसमें बहुत पद हो। तो देखिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं 3x² + 4x + 5, तो क्या इसमें बहुत पद नहीं हुआ? बहुत किसे कहा जाता है? जो एक से अधिक हो उसे बहुत कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, 3x² एक पद हुआ, 4x एक पद हुआ और 5 एक पद हुआ। तो टोटल कितना पद हो गया? 3 पद। तो इसे ही कहा जाता है बहुपद, यानी बहुत पद होना चाहिए किसी व्यंजक में, उसे हम कहेंगे बहुपद, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो आप अपने गणित के पुस्तक में देखेंगे तो आप लोगों को क्लास 10 में 3 प्रकार के बहुपद को बताया गया है। देखिए, बहुपद में 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक का नाम है रैखिक बहुपद। क्या नाम है? रैखिक बहुपद। एक का नाम है रैखिक बहुपद। दूसरा का क्या नाम है? दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद। क्या नाम है? द्विघात, द्विघात बहुपद। दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद। और तीसरा का नाम है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो हमें कितने पद बहुपद पढ़ना है? 3 बहुपद को पढ़ना है, ठीक है। उसमें आ गया पहला रैखिक बहुपद, दूसरा आ गया द्विघात बहुपद, तीसरा आ गया त्रिघात बहुपद। तो फिर हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं कि बहुपद किसे कहा जाता है, जिसमें एक से अधिक पद हो। तो अब हम पढ़ेंगे रैखिक के बारे में। तो रैखिक का अर्थ क्या हुआ? तो रैखिक का अर्थ हुआ, लिखेंगे जिस व्यंजक का, यहाँ आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, जिस व्यंजक का घात, घात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पावर, पावर। तो जिस व्यंजक का पावर अधिक से अधिक, कितना? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। उसे कैसा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। कैसा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि क्या होता है। 3x + 5, यहाँ x का पावर अधिक से अधिक कितना हुआ? 1 हुआ। तो हम इसे कहेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। और बहुपद देखिए, पावर 1 तो रैखिक, आप बहुपद तो 1 पद 2 पद तो बहुपद हो गया। इसी प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद को समझेंगे। तो बहुपद समझ लिए हैं जिसमें पद अनेक हो, ठीक है। अब समझेंगे द्विघात। तो द्विघात का अर्थ क्या है? द्वि मतलब हुआ 2, घात मतलब हुआ पावर। तो लिखेंगे जिस व्यंजक का घात, घात का अर्थ हम लोग पढ़े थे क्या? पावर। घात का इंग्लिश पावर। पावर अधिक से अधिक कितना हो? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 हो। उसे कैसा बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद कहेंगे। अब एग्जाम्पल में एक लेते हैं। देखिए, 3x² + 5 + 2। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे बहुपद हुआ 1 पद, 2 पद, यहाँ 5x लगाएंगे और तीसरा 3 पद हुआ। अब क्या बोल रहा है कि द्विघात, तो पावर यहाँ अधिक से अधिक कितना आ गया? 2। तो इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। चलिए, अब है त्रिघात बहुपद। तो बहुपद तो हम लोग जानते हैं, अब जब समझना है त्रिघात। त्रिघात में क्या हुआ? जिसका पावर, पावर या घात कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक 3। कितना होना चाहिए? 3। तो वह क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं 3x का पावर 3 + 4x + 5। क्या यह 3 बहुपद वाला हुआ व्यंजक? ठीक, तो बहुपद हो गया। अब हमें चाहिए क्या? त्रिघात। तो पावर कितना हो गया? 3। तो यही हो गया त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब आप लोगों को हम प्रश्नावली के प्रश्न पर लेके जा रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि इसमें पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है द्विघात बहुपद के बारे में। आप लोग को अधिक से अधिक पढ़ना है द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे।
तो देखिए प्रश्न 1 में क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न 1 है x² - 2x - 8। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ हम सोल्व करेंगे। देखिए आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद के बारे में अच्छे से यहाँ पढ़ना होगा, ठीक है, तभी जाकर के हमारा प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ द्विघात बहुपद से समझते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो हम पढ़े थे अभी कि एक से अधिक पद होना चाहिए और पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन द्विघात बहुपद अगर हमें पढ़ना है तो यहाँ हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, कैसा रूप, सामान्य रूप। सामान्य रूप का अर्थ क्या हुआ, जैसे मनुष्य का अगर सामान्य रूप पूछा जाता है तो क्या हम कहेंगे कि जिसका 2 हाथ हो, 2 पैर हो, 1 नाक हो, 2 आँख हो, इसे ही कहा जाता है सामान्य रूप। तो द्विघात बहुपद देखने में कैसा लगता है, तो वही हुआ सामान्य रूप। तो सामान्य रूप इसका क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है सामान्य रूप। यहाँ याद रखेंगे कि जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। यह परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो क्या उत्तर देंगे, ax² + bx + c, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग को हम 2 सूत्र बता रहे हैं। सूत्र आप लोग याद रखेंगे इसे, क्योंकि सूत्र आपको लोग को पूछा जाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग, ठीक है। यहाँ प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है। तो हम आप लोग को बताएंगे कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। पहले आप लोग इस सूत्र को लिखिए। तो शून्यकों का योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, ये हो गया हमारा पहला सूत्र। फिर हम लोग दूसरे सूत्र पे आते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ये सूत्र आप लोग पहले इसे याद रखेंगे। 2 सूत्र है और इसी सूत्र पर हमारा अगला प्रश्न बनेगा, ठीक है। फिर तीसरा सूत्र लेते हैं। देखिए तीसरा सूत्र में क्या कर रहा है कि जब द्विघात बहुपद का शून्यक क्या हुआ, शून्यक 2 शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा दिया हो, तब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस, यहाँ x लगाएंगे और उसके बाद हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये 3 सूत्र आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में उपयोग करना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे याद करेंगे, ये सूत्र अलग से आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे ताकि आप लोग को कभी सूत्र की दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग जो हमारा प्रश्न था उस पे आ रहे हैं। क्या था प्रश्न, कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम पहला प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या था, x², देखिए x² - 2x - 8, ठीक है। तो x² हम यहाँ लिखेंगे, पहला प्रश्न लिखते हैं x² और क्या था, -2x और क्या था, -8। ये हमारा पहला प्रश्न है। और इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक क्या होता है, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि शून्यक क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो x का 2 मान आएगा। कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। तो x का वही दोनों मान क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। x का वही दोनों मान क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो पहले हम हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो हल कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ये द्विघात बहुपद है, इसका सामान्य रूप देखिए, यहाँ हो गया ax²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया सामान्य रूप। यहाँ जो माइनस है ये 2 के साथ माइनस आया है जबकि यहाँ पे होगा प्लस, फिर 8 के साथ माइनस आया है जबकि होगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। अब इसे हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ये जो c है, c और a को गुना करेंगे। सबसे पहले c और a को गुना करेंगे तो c में कितना है 8, ठीक है। a में कितना है, तो यहाँ a में कुछ नहीं है तो 1 हम अपने मन से डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम 1 अपने मन से डाल सकते हैं तो यहाँ हो गया 8 गुना 1, तो कितना हो गया 8, ठीक है। अब 8 देखिए, 8 हो गया। अब 8 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 8 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जो जोड़ या घटा करके बीच वाला -2 आ जाए। तो देखिए 4 और 2, अगर हम 8 को तोड़ेंगे 4 गुना 2 में, 4 गुना 2 में तोड़ेंगे तो इस 4 और 2 से क्या करके या तो प्लस या माइनस करके हमें कितना आना चाहिए, बीच वाला -2 आना चाहिए। ये हमें सभी प्रश्न में याद रखना होगा। तो हम कैसे लाएंगे -2, तो देखिए अगर हम यहाँ पर -4 और +2 रखते हैं यही 4 2 से, तो यहाँ हमारा -2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए -4 + 2, तो इस बीच वाले जो -2x है इसको -4 और +2 के रूप में लिखना है। तो यहाँ x लगा हुआ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, x लगा देंगे दोनों में। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -2x। तो देखिए 4 और 2 से -2x आ गया। बस अब हम क्या करेंगे, इसके बदले में इस दोनों को यहाँ लिख देंगे। तो पहले से -1x² था तो 1x² हम लिख दिए, ठीक। अब इसके बदले में इस दोनों को लिखना है तो क्या लिखेंगे, -4x और +2x लिख दिए, ठीक। और -8 जो यहाँ हमारा है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस दोनों से कॉमन खींचेंगे, फिर उसके बाद इस दोनों से कॉमन खींचेंगे। तो कॉमन कैसे खींचा जाता है देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं। जो दोनों में हो उसे हम खींच सकते हैं। तो देखिए 1 इसमें भी है और 4 गुना 1 तो 1 इसमें भी है, ठीक। तो 1 हम नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, ठीक है। इसमें x का पावर 2 है, इसका अर्थ है कि x गुना x 2 बार x का गुना है, और इसमें 1 बार x है तो 1x तो दोनों में है, तो हम 1x क्या कर सकते हैं, इससे खींच सकते हैं, खींच लिए। अगर हम अब इन दोनों में से 1x खींच लिए तो यहाँ कोष्ट डालेंगे, ठीक। अब देखिए x 2 था, इसमें से 1x हम खींच लिए तो कितना x बचा, 1x बचा, ठीक। माइनस यहाँ ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब देखिए 4 बाहर आया है, नहीं आया है तो 4 का हम 4 लिख देंगे। अब देखिए x यहाँ पर 1 था तो हम 1 तो बाहर कर ही लिए तो यहाँ पे x बचा, नहीं बचा, ठीक। फिर देखिए अब इस दोनों में हम यहाँ कॉमन लेंगे जिस प्रकार से इस दोनों में किया है। तो इसमें 2 है और इसमें 8 है, तो 2 और 8 का कितना हो जाएगा, 4 गुना 2, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो 2 हम खींच सकते हैं। तो और x इसमें है, इसमें नहीं है तो x तो नहीं खींच सकते हैं, तो यहाँ प्लस है और इस दोनों से हम कितना खींच सकते हैं, 2। तो कितना हुआ, यहाँ x बच गया और माइनस यहाँ 8 से, तो 2 चौका तो 4 यहाँ बच गया, ठीक। अब आप लोग देखिए ये और ये एक समान है, तो जब ये और ये एक समान है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे इसमें से, तो x - 4 मेरा हो गया। अब कौन कौन बच गया, 1 बच गया x और 1 बच गया +2, तो हम फिर इसको कोष्ट में लिख लेंगे x + 2, ठीक है। अब आप लोग देखिए ये जो x - 4 है और x + 2 है तो इसके बराबर में हम लिख देंगे 0, लिख दिए, ठीक। अब देखिए आप लोग ये जो x - 4 और गुना x + 2 बराबर 0 हुआ तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका भी बराबर हुआ 0 और इसका भी बराबर हुआ 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x - 4 बराबर 0 और यहाँ लिख सकते हैं x + 2 बराबर 0, लिख लिए, ठीक। अब हमें x का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमने बताया था कि शून्यक x का मान आता है, तो x का मान इससे कितना आएगा, तो देखिए x बराबर ये -4 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4। फिर इससे हम x का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, +2 है उस साइड जाएगा तो -2। अब आप लोग देखिए कि x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, x का 2 मान प्राप्त हुआ, तो इसी दोनों मान को क्या कहा जाता है, शून्यक। इसी दोनों मान को क्या कहा जाता है, शून्यक। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए प्रश्न पर हम पहले चलते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे तो आप लोग को अब सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक ज्ञात किए। अब देखिए तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि शून्यक किसे कहा जाता है, जो x का 2 मान आता है उसे शून्यक कहा जाता है। तो अंत में हम उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे कि द्विघात बहुपद कितना था, x² - 2x - 8 का शून्यक कितना हमारा शून्यक आया है।
तो शून्य का आया है 4 और -2, ये हमारा हो गया उत्तर। इसी प्रकार से आप लोग सभी प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोग इसे समझिए। 4s² - 4s + 1 इसे आप लोग बनाएंगे जिस प्रकार से हम पहले प्रश्न को बनाए हैं, इसी प्रकार से आप लोग इसे बनाएंगे। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी आप लोग को बनेगा। देखिए 6x² - 3 - 7x। तो आप लोग एक चीज़ देखिए कि ये जो c होता है अंक वाला, बिना x वाला c होता है, तो c बीच में डाल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, -7 को यहाँ लिखेंगे बनाते समय और -3 को पीछे लिख देंगे, और फिर जिस प्रकार से हम बताए हैं उसी प्रकार से इसे बनाएंगे। लेकिन चलिए 4 और 5 ये प्रश्न थोड़ा इससे अलग है, तो 4 और 5 को हम बनाएंगे। ठीक है, तो 4 और 5 कैसे बनेगा वो हम आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, देखिए 4 में क्या पूछ रहा है, प्रश्न कितना है 4 में क्या है 4u² + 8u है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, तो इसमें तो a² + bx + c होना चाहिए, यहाँ तो c नहीं है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे कि इसी दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, क्योंकि 8 में 4 × 2 हुआ, तो 4 हम खींच लिए। अब देखिए u² और u, तो u 2 बार और u 1 बार, तो एक u हम खींच सकते हैं, तो इससे कॉमन ले लिए। ठीक, अब देखिए 4 आ गया है तो 4 इसमें नहीं बचा, और 2 u था, 1 u ले लिए, तो कितना u बच गया 1 u, प्लस 8 से 4 ले लिए तो 4 दूनी 8, तो 2 बच गया, u ले लिए हैं तो u नहीं बचा। ठीक, अब हम इसका लिख देंगे बराबर में 0। देखिए अब 4u बराबर भी 0 हो गया और u + 2 बराबर भी 0 हो गया, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0 हो गया। अब हम इससे u का मान ज्ञात करेंगे, तो u का मान कितना होगा 0 और बट्टा में आ जाएगा, क्योंकि 4u के साथ गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में आएगा। तो u बराबर 0/4 बराबर कितना हो गया 0 आ गया, तो u बराबर हो गया 0। फिर यहाँ u बराबर कितना होगा -2, तो हमें इस द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद 4u² + 8u का शून्यक कितना हो गया, शून्यक कितना हो गया 0 और -2, बस हो गया हमारा उत्तर। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न चौथे प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, अब हम आप लोग को 5वें प्रश्न बता रहे हैं, क्योंकि 5वां भी थोड़ा अलग है। तो देखिए 5 में क्या कह रहा है, 5 है t² - 15, इसे कैसे बनाएंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे कि a² - b² बराबर क्या होता है। देखिए आप लोग यहाँ पढ़े होंगे a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b। इसी सूत्र पर इसे हम बैठाएंगे, कैसे बैठेगा तो देखिए हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है, t², तो t का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा माइनस है तो माइनस लिख लिए। 15 को b² के रूप में बदलना है, कैसे बदलेंगे आप लोग दिमाग लगाइए। देखिए 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अब इसको जो हम तोड़ेंगे तो रूट से स्क्वायर कटेगा, तो 15 मेरा वही आ गया, और t² को अगर तोड़ेंगे तो t² आ गया, तो इसी को हम इस रूप में लिख दिए। ठीक, अब देखिए t² - √15², तो a² - b², तो क्या होगा a + b, तो t + √15 इंटू कितना हो जाएगा a - b, तो t - √15 आ गया। इसका बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 0। फिर हमें किसका मान ज्ञात करना है t का, तो चलिए t का ज्ञात करते हैं। तो t + √15 बराबर 0 लिख सकते हैं, और तो इससे पहले हम t का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो t का मान कितना हो जाएगा √15 इस साइड जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा -√15, हमारा एक शून्य का गया। फिर इससे हम ज्ञात करते हैं, तो t - √15 बराबर 0 था। अब हमें क्या ज्ञात करना है t का मान, तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा बराबर के उस साइड, तो हो जाएगा प्लस में √15, तो हमारा 2 शून्य का गया। तो हम क्या लिखेंगे कि द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्यक बराबर कितना हुआ -√15 और √15, यह हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार से आप लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रथम प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों को आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को हम लेके चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा जाता है ये आप लोग देखिए।
प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा जाता है, देखिए प्रश्न 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इससे क्या अर्थ निकला, देखिए हम पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि अब जिस प्रकार से हम लोग एक द्विघात बहुपद लिए थे उससे दो शून्यक ज्ञात किए थे, अब क्या है कि दो शून्यक दिया गया है, इससे द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र तो हमने तीनों लिखा दिया था, लेकिन इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला उपयोग होगा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि जब द्विघात बहुपद के शून्यक, अच्छा शून्यक आप लोग तो समझ गए होंगे कि शून्यक क्या होता है, जो द्विघात बहुपद से दोनों मान निकलता है, लेकिन उस शून्यक को नाम भी दिया जाता है। क्या, एक जो मान निकलता है उसे अल्फा कहा जाता है और दूसरे को बीटा कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे कि x का जो दो मान आया था उसमें से एक को अल्फा कहेंगे और एक को बीटा कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा दिया गया हो, क्या दिया गया हो, तब द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, तो इसका सूत्र आप लोग याद रखेंगे कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इंटू का अर्थ हुआ गुना, ये दशमलव नहीं है, इसे गुना समझिए। ठीक है, ये आप लोग का हो गया सूत्र, इसी सूत्र पर हम इसे बैठाएंगे, हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो पहला प्रश्न हम लोग लिखते हैं कि पहला में क्या दिया गया है, तो शून्यक कितना दिया गया है, 1/4 और -1। चलिए अब एक चीज़ आप लोग यहाँ गौर कीजिए कि क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग, तो हमें यहाँ योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, जबकि अल्फा और बीटा का जो मान आता है वो क्या होता है, शून्यक होता है। तो लेकिन हमें यहाँ योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। इसका देखिए हम आप लोग को साइड में समझाते हैं, आप लोग इसे समझिए। देखिए मान लीजिए कि x का अगर दो मान आया, एक आया 2 और एक आया 3, ठीक है, तो ये x का दो मान आया, ठीक, लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया शून्यक, तो अब हमें अगर शून्यक का योग दिया रहेगा तो योग का अर्थ क्या हुआ, अच्छा इसे हम अल्फा कहेंगे क्योंकि हम x का दो मान जो आता है उसे हम एक में अल्फा एक को बीटा कहते हैं। ठीक है, तो योग क्या हो गया, योग का अर्थ हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तब कितना हो जाएगा 2 + 3, तो हमारा योग कितना आएगा 5, इस तरह से होगा। और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कहेगा तो 2 × 3 = 6। तो जब हमें शून्यक दिया गया हो अल्फा और बीटा, तब हम जोड़ करके लिखेंगे 2 और 3 जोड़ 5 और अल्फा गुने बीटा बराबर 2 × 3 और बराबर 6, ये करके हम डालेंगे। लेकिन अगर हमें योग ही दिया गया हो, योग अगर हमें 4 दिया गया है और गुणनफल अगर हमें 5 दिया गया है या 6 दिया गया है, तब हमें जोड़ना घटाना इस दोनों को नहीं है, क्योंकि ये योग ही करके दिया गया है और ये गुणनफल करके ही दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि योग दिया गया है या शून्यक दिया गया है। अगर शून्यक दिया गया होगा तो जोड़ करके लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे। अगर योगफल और गुणनफल दिया गया है तो न जोड़ेंगे न गुना करेंगे, वह पहले से जोड़ के और गुना करके हमें दिया गया है। तो हमें इस प्रश्न में दिया क्या गया है, योग और गुणनफल। ठीक है, तो हमें अब जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। ठीक, तो हमें योगफल और गुणनफल दे दिया है तो हमें सिर्फ इस सूत्र पे बैठा देना है। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, x², तो x² हो गया, माइनस तो माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ अल्फा ये दिया गया है, ये बीटा दिया गया है या अल्फा प्लस बीटा ये दिया गया है, ये आप लोग हमें बताइए। तो यहाँ योग है तो अल्फा प्लस बीटा है ये, तो यहाँ पर सीधा हम क्या लिख देंगे 1/4 और यहाँ पे रहता है x। ठीक है, तो 1/4 x हो गया। ठीक, फिर है सूत्र में प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा गुने बीटा, तो यहाँ अल्फा और बीटा का गुना करके यहाँ पे लिखना होगा, लेकिन हमें पता है कि ये हमारा क्या है, गुना ही दिया गया है, तो इसका अर्थ है कि यह पहले से गुना किया हुआ है। ठीक, अब इसे हम ठीक करेंगे, तो x² माइनस 1/4x प्लस और इंटू माइनस, तो प्लस गुना माइनस होता है -1,
तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। अगर इसे चाहेंगे तो यहाँ बट्टा का घटाव करके भी इसे ठीक करके लिख सकते हैं, नहीं तो हम इतना पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, यही हमारा हुआ उत्तर। ठीक है, अब आप लोग को हम अपने अपने हिसाब से एक प्रश्न दे रहे हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि कोई द्विघात बहुपद का शून्यक शून्यक एक और 3 है। द्विघात बहुपद का शून्यक 1 और 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब आप लोग इसे समझिए कि क्या हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि शून्यक दिया गया है 1 और 3 और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद पहले हम सूत्र लिखेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है। तो देखिए हम आप लोग को पढ़ाए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पहले लिखते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ इंटू का अर्थ हुआ गुना। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है और क्या करना है। यहाँ शून्यक 1 और 3 है, न कि शून्यकों का योग और गुणनफल है। तो हम यहाँ इसे लिखेंगे तो x² सूत्र से है, ठीक, माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखना पड़ेगा या अल्फा प्लस बीटा करके दिया गया है। तो जब करके दिया गया रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा योग, जबकि नहीं जोड़ करके दिया रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा शून्यक। तो इसका अर्थ है कि 1 क्या हो गया, अल्फा हो गया, 3 क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा करना है तो 1 जोड़ 3 होगा, 1 जोड़ 3 यहाँ लग जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ लगेगा 1 गुना 3। अब हमारा सही बनेगा प्रश्न। तो x² माइनस 1 3 कितना हुआ 4, x प्लस 3 इकाई 3, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि शून्यक दिया गया है या शून्यक का योग एवं गुणनफल दिया गया है, इस हिसाब से आप लोग इसे बनाएंगे। इसी प्रकार हम एक प्रश्न आप लोग को बताए, अब आप लोग आसानी से अपने से सभी प्रश्न को बना सकते हैं। √2 1/3 है तो यहाँ योग और गुणनफल है, तो योग के जगह अल्फा प्लस बीटा के जगह √2 डाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा के जगह 1/3 डाल देंगे। फिर इसमें योग और गुणनफल है, लेकिन अगर हमें शून्यक दिया गया हो तो यहाँ हम 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 और 3 को यहाँ गुना करेंगे, तब जाकर के हमारा प्रश्न सही बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को कहीं नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो से गणित समझना आसान हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।